नमस्कार, सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। आज हम आए हुए हैं सिंधवारी, बड़का गांव के सिंधवारी का एक ग्राउंड है। यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। पता चला कि यहाँ पर त्रिवेणी सैनिक कोल माइनिंग जो कंपनी है उसके कुछ वर्कर हैं, वो कुछ अपनी मांगों को लेकर के बैठक कर रहे थे और शायद आंदोलन की तैयारी भी हो रही होगी, क्योंकि लंबे समय से पता चल रहा है कि इन लोगों के साथ, वर्करों के साथ कंपनी निहायत ही ज्यादती कर रही है। सही से पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, ज़्यादा देर तक काम लिया जा रहा है और इन सभी मांगों को लेकर के ये लोग बैठे हुए हैं। चलिए हम बात करते हैं एक कुछ वर्कर से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी मांग क्या है और कंपनी किस तरीके से इन लोगों को परेशान कर रही है, क्या दिक्कत है। बताइए अपना नाम। मेरा नाम अशोक साहब, मैं जुगरा से हूँ। क्या दिक्कत है आपको? आप त्रिवेणी सैनिक में काम करते हैं। त्रिवेणी सैनिक काम क्या परेशानी हुई जो आप लोग बैठक कर रहे हैं? पहले बैठा के पैसे देते थे 8,000, अभी काम करा के हार्ड वर्किंग करा के भी पैसे नहीं दे रहे हैं। महीने में 3 महीने से काम किए हैं, अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। एक भी पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। आज वो पुराना पैसा दे, साहू सर को फ़ोन करते तो बोल देंगे पुराना पैसा, हमको पुराना पैसा डाल दिया, आप काम किए हैं जहाँ पे किए हैं वहाँ से पैसा मांगिए। वो बोल रहे हैं अभी 3 महीना हो गया तभी सैलरी नहीं मिला। 8,000 में क्या करेंगे? बीवी बच्चा के क्या करेंगे और क्या करेंगे? हमारा 4 बच्चा पढ़ाई कर रहा है, इंटर में पढ़ रहा है, BA में पढ़ रहा है, उसको लिए खर्चा करे, घर कैसा चलावे और कुछ कैसा क्या करे। एक कंपनी को बोलते हैं तो कंपनी बोलती है कि मिलेगा मिलेगा, कब मिलेगा पता नहीं। कंपनी में वर्करों का क्या दिक्कत है? आप एक तरह से लीडर भी रह चुके हैं तो आप इन लोग की बातें समझते होंगे और अगुवाई करते होंगे, तो इन लोग की समस्या का निदान के लिए आप क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं? कंपनी में जो उसके वर्कर हैं उसको मजदूरी जिस हिसाब से है उस हिसाब से नहीं दिया जा रहा है। ये लोग जितना भी वर्कर है अभी नया में बहाल किया गया है, ज़मीन जिसका गया है उसी को बहाल किया गया है और जब उस समय से पहले जो बैठा करके जितना दे रहा है वही उसका पेमेंट कर रहा है, जबकि उसके ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और कहिए कि कोल माइंस एक्ट के अनुसार जो मजदूरी का रेट है वो बता रहा हूँ मैं आपको। जो या कुशल मजदूर है, कुछ नहीं जानता है, केवल ऐसे है, उसको 950 रुपये पर डे के हिसाब से है। जो अर्धकुशल है उसका 987 रुपया है और जो कुशल है वो 1023 रुपया है। और ऊंच कुशल है जो कि अच्छा सब कुछ जानता है, जैसे कि मतलब ड्राइवर एक है, बढ़िया से चलाता है, सब कुछ लाइसेंस है, 1059 रुपया उसका है। लेकिन उस हिसाब से पेमेंट नहीं किया जा रहा है। एक मनरेगा के जैसा उसको भुगतान किया जा रहा है पेमेंट। उसमें भी 3 महीने से बंद है? उसमें भी 3 महीने से बंद है। जब से ज्वाइनिंग दिया है एक बार भी नहीं दिया है। काम पर जब से लगाया है, ज्वाइनिंग तो दिया ही नहीं है, काम पर जब से लगाया है एक बार भी पेमेंट नहीं दिया है। कंपनी आप लोग को पेमेंट नहीं कर रही है पिछले 3 महीने से। आप लोग कंपनी के अधिकारियों को बोलते हैं तो क्या जवाब देते हैं, क्या बोलते हैं? सबसे पहले मैं सफ़र 24 को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं किशोर कुमार सिंह देवरिया से हूं और जो हम लोग की मांग है, हम लोग की लड़ाई है, वो हम सब नए वर्करों की लड़ाई है। अगस्त 2022 से नवनियुक्त सारे लोग यहाँ कर्मचारी हम लोग बैठे हुए हैं और कंपनी बिना VTC किए हुए हम लोग को माइंस में काम करवा रहा है, ओवरमैन का काम करवा रहा है। VTC मतलब कुछ स्पेशल ट्रेनिंग है क्या? जी, स्पेशल ट्रेनिंग है कि आप माइंस में किस तरह काम करते हैं, सेफ्टी क्या है नहीं है। विदाउट सेफ्टी रूल का और विदाउट सेफ्टी ट्रेनिंग का माइंस में उतार दिया जी। और आज यहाँ मैकेनिकल में दिया जा रहा है काम, हेल्पर में काम दिया जा रहा है, जो भी और कंपनी की ओर बताता है कि आप अनस्किल्ड वाले हैं। हम अनस्किल्ड वाले हैं तो प्रशिक्षण देना त्रिवेणी के काम है। और जो इसमें आनाकानी करते हुए आज हम लोग को 4 महीना गुजार दिया। 4 महीना में लोगों को किसी का वेतन भी नहीं दिया है और पहले कुछ विलेज मोबिलाइजर रख करके ज़मीन लिया है, इसके एवज में कुछ सहयोग राशि के रूप में दे रहा था और उसी राशि से आज भी लोग को मजदूरी करवा रहा है। और किसी को जब जा कर के किसी अधिकारी से बात किया जाता है, किसी पदाधिकारी से बात किया जाता है तो वो बोलते हैं कि आपको ज़मीन कौन देने के लिए बोला? अच्छा। त्रिवेणी वाले हम लोग नहीं बोले हैं, NTPC को जा कर के बात कीजिए। NTPC वाले बोलते हैं कि आपको मजदूरी में कौन लगवाया है? सैनिक। इस तरह से हम लोगों के दोहन किया जा रहा है और हम लोग आज सफ़र 24 के माध्यम से हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग का अधिकार अगर इस नवंबर तक नहीं मिलता है तो उग्र होकर के हम लोग जन आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे, माइनिंग नहीं होने देंगे। जब तक हमारी मांग नहीं होगी हम लोग तब तक अड़े रहेंगे और माइंस को बंद करवा के रहेंगे। अभी आप लोग के कुछ दिन पहले नए GM आए हैं मंगल सिंह, तो उन लोग के तरफ से उनके तरफ से क्या आश्वासन मिल रहा है, क्या बात बोला जा रहा है? जैसे मंगल सिंह से हम लोग बात किए और अमित सिंह से, अमर सिंह, हाँ अमर शर्मा, अमित सिंह,
और उसी का मैंने नीचा अफसर है वो तो सीधा अंग्रेज के जैसा बात करता है। अच्छा, क्या इस बोलता तरह- है? वो तो बोलता है, कोई आदमी हमारा चला गया था उसके चेम्बर में, वो कुर्सी पर बैठ गया, कुर्सी खाली था, उसको बोला कुर्सी पर से तुम उठो, क्यों बैठ गया कुर्सी पर? इस तरह से व्यवहार किया जाता है। माइंडली टॉर्चर, आर्थिक टॉर्चर, माने शारीरिक, माने सारा शोषण हो रहा है। अब मान लिया जाए कि माइंस में हम लोग काम कर रहे हैं, इतना तरह का प्रदूषण है, सही से हम लोग को भोजन नहीं मिलेगा तो इस तक कुपोषण का शिकार होंगे हम लोग। कितना घंटा ड्यूटी लिया रहा है? मैंने 8 घंटा लिया जाता है, लेकिन 12 घंटा हम लोग को पड़ता है। घर से आते आते 12 घंटा कंपनी के संबंध में हम लोग को समय देना पड़ता है। वो नहीं, मंगल सिंह क्या बोला? उसके पास गए थे तो जो जीएम नया आया कि ज़्यादा नेतागिरी करेगा तो यहाँ बाहर का रास्ता हम दिखा देंगे, कल ही दिखा दीजिए। धमकी देता है सीधे। वो धमकी देता है, एकदम अंग्रेज से जैसा बात करता है। हम लोग को यहाँ से मांग है कि त्रिवेणी जो है, त्रिवेणी कंपनी को चलावे, सैनिक यहाँ छोड़ के चले जाए। यानी त्रिवेणी सैनिक जो ये लोग ज्वाइंट कंपनी है तो हाँ, सैनिक का ये मनमानी चल रहा है। सैनिक का मनमानी चल रहा है। तो उसको ये देखिए, आप सैनिक का खाली मत देखिए, उसको आप देखिए त्रिवेणी सैनिक जब एक साथ चल रहा है तो सैनिक के अफसर भले मनमानी करो, लेकिन दोनों चूंकि ज्वाइंट में है तो मिली भगत दोनों कंपनियों का रहता है और ये नौटंकी दोनों कंपनी मिलकर कर रहे हैं। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? एक सेकेंड, आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम मोहम्मद इकरामुल हक है, हम नगड़ी से हैं। नगड़ी से आप तो माइंस क्षेत्र के बहुत ही नज़दीक हैं, आप लोग तो प्रदूषण के पूरे शिकार हैं। अब वर्कर भी हैं, क्या तकलीफ हो रही है आप लोग को? हम लोग को तकलीफ है सर, क्योंकि पहले से काम कर रहे थे हम लोग को तो 8,000 रुपये मिलता था। उसके बाद अभी 4 महीना हो गया, अभी तक के कोई पेमेंट नहीं मिला है। उसके बावजूद भी जो पेमेंट मिलता है उसमें भी आधा आधा पेमेंट दे रहा है। वो भी कहना है कि करना है तो करो, नहीं तो घर जाओ। हम किसी को ज़मीन नहीं मांगे हैं, उससे आप बात कीजिए। यहाँ पे नौकरी के लिए आपको कोई जगह नहीं है। हम लोग तो काम कर रहे हैं लेकिन शोषण में कर रहे हैं सर। 4 महीना हो गया, कोई पेमेंट नहीं। मजबूरी कहते हैं सर, कैसे क्या होगा। हम लोग एक बार जाम भी किए थे तो मंगल सिंह बोले, बाबू ज़मीन का धमकी मत दो, क्योंकि ज़मीन हमको नहीं दिया, ज़मीन जिसको दियो मुआवजा दिया है। बाद बाकी काम करना है, काम करो 8 महीना, उसके बाद हम सोचेंगे, क्योंकि उससे पहले हम कुछ नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि आपको जो करना करिए। आप लोग का विचार क्या बन रहा है आंदोलन की ओर? हाँ सर, आंदोलन करेंगे। ज़मीन भी जा रहा है, घर भी जा रहा है, और कह रहे हैं कि ऊपर से कि काम का पैसा दे रहे हैं, तो 8,000 से कौन करेगा काम। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग को सही मुआवजा मिले और सही वेतन मिले। देखिए, बड़ी ही विडम्बना है कि जो कंपनी है त्रिवेणी सैनिक, ये अपने मन मुताबिक चल रही है। यहाँ पे बहुत तरह का बीच बीच में खबर आते रहता है, लेकिन आज जो वर्कर्स लोग बता रहे हैं ये बड़ी ही सोचने वाली बात है। समस्या क्या है? देखिए, 2-3 चीज़ें यहाँ निकल कर आई। पहली ये चीज़ कि लोकल लोगों पे ज़्यादती ज़्यादा हो रही है कंपनी की, मतलब 2 टूक बोल दिया जाता है कि काम करना है तो कीजिए, नहीं तो रास्ते जाइए। दूसरी चीज़ है, ज़मीन हम आपसे नहीं मांगे, ज़मीन जिसको दिए हैं वहाँ चले जाइए। मतलब कि यहाँ पर एनटीपीसी के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि एनटीपीसी ने जो ठेकेदार खड़ा किया है, त्रिवेणी सैनिक जैसे लंठैत ठेकेदार बोलेंगे इसको हम, क्योंकि इन लोगों की भाषा लंठैती है। लोगों को जब चाहते लाठी चार्ज कर देते हैं, जब चाहते बोलते हैं यहाँ से निकलो। कोई अगर कहीं काम करने में दिक्कत हो रहा है, किसी की ज़मीन का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी का घर अगर बीच में आ जा रहा है, वो अपने स्वेच्छा से नहीं दे रहा है तो उसको नौकरी से निकाल देते हैं। कई ऐसा आंदोलन पिछले दिनों मैंने देखा है, वर्करों को निकालने की प्रक्रिया चल रही है यहाँ पे। झारखंड सरकार जहाँ लोकल लोगों को 75% लोगों को नौकरी में रखने का सख्त हिदायत दिए कंपनियों को, वहाँ त्रिवेणी सैनिक जैसी लंठैत कंपनी जो है लोकल लोगों को ही निकाल रही है और ये कहती है कि आपकी ज़मीन हम नहीं लिए हैं, आप ज़मीन दिए, उसका गुरूर मत दिखाइए। तो ये लोग हवा में माइनिंग करेंगे। एक बात और है, मंगल सिंह जब से आए हैं, मंगल सिंह जीएम जो है त्रिवेणी सैनिक के, ये जब आए थे तो लोगों को एक उम्मीद जगी थी, यहाँ पर वर्करों के ऊपर एक उम्मीद जगी थी। सुनने में आता था कि नए जीएम जो आए हैं वो लोगों को ले रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, शायद अब भविष्य कुछ अच्छा होने वाला है। हम लोग को बहुत दिन तक बिठा कर पिछला जीएम रखा था, लेकिन ये मंगल सिंह जब से आए तब से अमंगल ही हो रहा है इस क्षेत्र में। न तो कंपनी के वर्करों का विकास हो रहा है, न क्षेत्र की ओर ध्यान दिया जा रहा है। हम अपने चैनल के माध्यम से पदाधिकारियों को, एनटीपीसी के पदाधिकारियों को, प्रबंधक को और हजारीबाग ज़िला के डीसी महोदया से ये निवेदन करना चाहेंगे कि इस कंपनी पर, त्रिवेणी सैनिक जो कंपनी है जो माइनिंग का काम कर रही है बड़कागांव क्षेत्र में, पंकरी बरवाडी कोल माइनिंग में, इसके ऊपर जांच बिठाया जाए कि वर्करों को ये प्रताड़ित कैसे कर रही है, किस तरीके से इलीगल तरीके से ये माइनिंग करने का भी रिपोर्टिंग आता है इसका। इस पर जाँच बिठाया जाए और इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए, क्योंकि जब तक ब्लैक लिस्टेड ऐसी कंपनियां नहीं होगी, होश ठिकाने इन लोगों को नहीं आएगा। हम आपको, क्योंकि
ऐसी कंपनियां जो वर्कर्स का दर्द नहीं समझता है, लोकल लोगों का दर्द नहीं समझता। यहाँ पर ऐसा सुनने में बराबर आता है कि जो भी जाता होता है मैक्सिमम लोकल लोगों का होता है। एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहता हूँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ी मोनोपोली चलती है कंपनी में, फॉरवर्ड बैकवर्ड का। लोकल लोग इस बात को अन्यथा ना लें। मैं बताता हूँ, शुरू से जब मैं यहाँ देख रहा हूँ, जब से जीएम आ रहे हैं, हाई लेवल के जितने पदाधिकारी आते हैं, उत्तम सिंह तो गोपाल सिंह पहले थे, स्वर्गीय चले गए, अभी है मंगल सिंह, तो अमर शर्मा, मतलब सारे फॉरवर्ड लोगों को टॉप पे बैठा दिया ताकि ये बैकवर्ड इलाका है, पिछड़ा इलाका है, आदिवासियों का क्षेत्र है। बैकवर्ड और पिछड़ा इलाका जहाँ है वहाँ ऐसे पदाधिकारियों को बैठाना चाहिए जो उनके दर्द को समझ सके। लेकिन फॉरवर्ड लोगों को इसलिए बैठा जाता है ताकि उनको शोषण कर सके। ये मोनोपोली है कंपनी की, तो इस पर भी प्रशासनिक स्तर पर ध्यान देना चाहिए। हम आपको इन मजदूरों की दशा दुर्दशा सब सुनाते रहेंगे। आगे इनका आंदोलन उग्र करने का भी है प्लान। अगर कंपनी नहीं सुनती है तो अगर ये उग्र आंदोलन करते हैं तो इसमें जिम्मेवार पूरी तरह से कंपनी होगी, क्योंकि अपने पेट के लिए कोई किसी भी हद तक जा सकता है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।